हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ही पुराना वाला लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। और आज इसका जो दूसरा हिस्सा इसको कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। ठीक है, तो बच्चे जैसा कि आपको पता है हमने मेंडल का लॉ जब कर रहे थे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट किया था। ठीक है, तो उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में जो टेस्ट क्रॉस रेशो थी 1:1:1:1 आ रही थी। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन आ गई। वो बेटसन और पुन्नेट वाला एक्सपेरिमेंट जो था जो उसमें 7:1:1:7 आ गई, जैसे आपने पढ़ा पिछले टॉपिक में। ठीक है, तो वो किसकी वजह से आई? लिंकेज की वजह से। ठीक है, तो लिंकेज कैसे आती है? उसने जब बेटसन और पुन्नेट ने ये जो दिया था ना इसका लॉ लिंकेज का, तो उसमें उसने बोला था कि जो दो से ज़्यादा जो जीन्स हैं जो एक ही साथ चलती हैं लिंकेज के लिए, वो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होनी चाहिए शुड। ठीक है, जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होनी चाहिए। और दूसरा उसने बोला था कि वो इतनी दूर होनी चाहिए कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सके। ठीक है, तो फिर लिंकेज जैसे आपको पता है ये डिपेंड किस पे करता है? इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की एक्सेप्शन आ गई लिंकेज, और लिंकेज की जो टूटती है या इसकी एक्सेप्शन आ गई क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को तोड़ती है, और लिंकेज जो पता है आपको कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को कैंसिल करती है। ठीक है, जॉनसन एक साइंटिस्ट था, 1909 में इसने क्या किया, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स पे देखे। कौन सी स्टेज में? मियासिस 1 की प्रोफेज स्टेज में। उसने कहा उनको स्ट्रक्चर्स को उसने क्याज़मेटा कहा, एक को क्याज़मा और ज़्यादा को क्याज़मेटा। तो 1910 में जो मार्गान था ना, वही TH मार्गान, उसने देखा कि ये जो क्याज़मेटा है ये तो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे अलील्स हैं, जो होमोलोगस अलील्स एक जैसी ही अलील्स हैं जो, ठीक है, वो जो क्रॉसिंग ओवर कर रही हैं, मतलब अलग अलग दिशा में जा रही हैं वो। ठीक है, कैसे? पहले तो ब्रेकिंग हो रही है, फिर रीयूनियन। इसका जो आगे आपको दिखाएंगे प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो बाद में लेटर इट वाज फाउंड दैट क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन ऑल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बाद में हमें ये भी रिसर्च हुई है कि ये सारी जितनी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो गई, मैंने पहले भी बताया है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम में 46 क्रोमोसोम्स होती हैं। और 46 क्रोमोसोम्स जब हम बात करते हैं तो हम 23 पेयर्स की बात करते हैं। जब हम 23 पेयर्स की बात करते हैं तो उसमें भी हमें डिफरेंस है। जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोमल पेयर्स होते हैं। ठीक है, और एक पेयर है जो उसको सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर बोलते हैं। तो जो ऑटोसोमल पेयर्स हैं ना 22, वो एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपीज़ होती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस का मतलब ही वही है कि ये आपस में पेयरिंग करती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल एडल्ट्स हैं उनमें ये पेयर्ड होती हैं क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम एक जैसी। मान लो एक जो दो पेयर है ना, एक पे अगर एक जीन है तो उसका जो रिसेसिव फैक्टर जो है दूसरी पे है। ठीक है, जैसे तो अब देखो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की, तो ये मैंने लाइन अंडरलाइन की हुई है पेज पे। इसमें क्या लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स। ठीक है, म्यूचुअल का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल, भाई वो लेगा भी और देगा भी। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये अगले पेज पे जब हम डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा नॉन सिस्टर क्या होती है और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती है। आपको जब ये एक क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें जो दो क्रोमेटिड्स हैं DNA के, जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो जो मियर होता है, सेंट्रोमियर होता है एक सेंटर में, उसके साथ वो जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, तो दो क्रोमेटिड्स हो गए वो अलग अलग, उनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें तो दो क्रोमोसोम्स होती हैं, इसका मतलब है उसमें चार होंगे क्रोमेटिड्स। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए एक क्रोमोसोम के,
2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए दूसरी क्रोमोसोम के। जब हम अलग अलग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो जो उनके क्रोमैटिड्स हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है। इसमें कैसे होता है, जब वो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पास आई होती हैं, उसको पास आने को सिनेप्सिस बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है पैकिटीन स्टेज है मियासिस 1 की। ये आपको जब मैंने वो टेस्ट भी लिया था, बोला था मैंने आपको ये माइटोसिस और मियासिस का, तो आपने देखा है कि मियासिस 1 ही जो है ये मियासिस की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, प्रोफेज 1 मियासिस की। ठीक है, अच्छा, इट प्रोड्यूसेस न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। इससे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नवी कम्बिनेशंस बनाती हैं। ठीक है, जो बेटर करेक्टर्स सामने आते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेचुरल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जीन्स की रिकम्बिनेशन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक साधन है ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मियासिस होती ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे है। हेयर द क्रोमैटिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट्स आर कॉल्ड क्रॉसओवर्स। तो जो मैंने आपको बोला है सिस्टर और नॉन सिस्टर, ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कितनी होंगी, अगर 2 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के उसमें 4 हो गए ना टोटल क्रोमैटिड्स। जो 2 होती हैं सेंटर वाली उनमें ये क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जो 2 साइड वाली होती हैं उसमें नहीं होता है। तो जो सेंटर वाली जिनमें क्रॉसिंग ओवर होता है उनको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर्स या रिकम्बिनेंट्स। तो जो जिनमें नहीं होता है, जो ऐसे ही रहती हैं एज सच, उनको हम नॉन क्रॉस ओवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ये मान के चलो कि अगर 4 क्रोमैटिड्स हैं तो सिर्फ 2 में होती है क्रॉसिंग ओवर। तो ये मान के हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर हमेशा 50% होती है। इसका मतलब है कोई भी अगर मियासी सेल डिवीज़न होती है, जो नई प्रोजनी बनती है, उसमें सिर्फ 50% जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे बच्चे, उनमें ही रिकम्बिनेशन होगी क्रॉसिंग ओवर, मतलब वो डिफरेंट होंगे अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये कब कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ, मियासिस में। आ जाओ बच्चे अगले पेज पे अब इसका प्रोसेस करते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है क्या। तो ये देखो ये 4 स्टेप्स में दिया हुआ है अगले पेज नंबर 76 पे। सबसे पहला स्टेप क्या है क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस का, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ना जो पेयर की, ये ऐसे ही घूम रही होती हैं। तो जब मियासिस शुरू होती है तो ये मियासिस की जो स्टेज है ना जाइगोटीन, ये जाइगोटीन स्टेज में पास पास आती हैं, एक दूसरे के होमोलोग अपने 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 पार्टनर को पहचान लेती हैं। ये तो ये अपने पार्टनर को पहचानती कैसे हैं, इनको पहचानने के लिए एक केमिकल प्रोसेस होता है। वो केमिकल एक मटेरियल बनता है जिसको हम बोलते हैं सिनएप्टोनिमल कम्प्लेक्स। ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सिनएप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो होता है ना, ये उन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनता है और उनको ये पास में लाता है और उनको पास ही रखता है। पास में क्यों लाता है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होनी होती है, तो पार्टनर को पहचानना भी तो है ना। तो ये पहचान के उनको साथ साथ ला के, और बच्चे याद रखना ये जो पेयरिंग होती है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ये लेंथ वाइज होती है। क्रोमोसोम जितनी मर्जी लंबी होगी वो लेंथ वाइज पेयर्ड हो जाएंगी। ठीक है, उनकी पेयरिंग हो जाती है। तो जब पेयरिंग हो जाएगी एक दूसरे होमोलोग के पास आ जाएंगी, तो यहाँ पे तो इतने इसके क्रोमैटिड क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, सिनेप्सिस पे जाइगोटीन स्टेज में इसके जो क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स या नॉन सिस्टर्स, ये क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन उसके जो अगली स्टेज होती है ना पैकिटीन, आप लेट जाइगोटीन कह लो या अर्ली पैकिटीन स्टेज में, इनके जो चारों थ्रेड जो है ना वो एग्जैक्ट दिखने लगते हैं अलग अलग। तो जब चारों थ्रेड उसके अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमैटिड्स दिखने लगते हैं, तो हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं, टीट्रड स्टेज। टीट्रड स्टेज, टीट्रड का मतलब होता है 4 थ्रेड्स, उसको हम टीट्रड स्टेज बोलते हैं। तो ये कब बनती है, पैकिटीन स्टेज में बनती है। पैकिटीन स्टेज कहाँ होती है, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में कहाँ, मियासिस की भी 2 स्टेजेस हैं, एक मियासिस 1 जो रिडक्शनल डिवीज़न होती है और दूसरी जो है वो इक्वेशनल डिवीज़न होती है, मियासिस 2। ठीक है, तो सिनेप्सिस में क्रोमोसोम्स कितनी आई हैं होमोलोगस, 2। तो हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स हैं, तो कितने हो गए टोटल, 4। ठीक है, 4 दिखेंगे आपको। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में
ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं टीटरड स्टेज। अब ये देखो डायग्राम में भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। ये सिनेप्सिस पे आप जब देखते हैं, ये सिनेप्सिस पे देखो, ये 2 क्रोमोसोम्स दिख रही हैं, ये होमोलोगस 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिख रही हैं, बीच में सेंट्रोमियर दिख रहा है, और इनके बीच में देखो सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बना हुआ है। तो अब जो टीटरड स्टेज आएगी, इसमें फिर से क्या आ जाएगा कि ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो कैसे दिखेगा, ये देखो, ये आप डायग्राम को देख के भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो पास पास आई हैं, इनमें सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बना हुआ है। अब ये देखो, ये वाली दो जो दोनों होमोलोगस है ना, मैंने इनको डिफरेंट कलर्ड किया है, एक ब्लू में है दूसरी रेड में। ये जो 2 है ना, ये वाली, ये दोनों आ गई सिस्टर क्रोमैटिड्स एक क्रोमोसोम की, और ये आ गई दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो बीच वाली 2 होंगी ना, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुई, ठीक है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुई, अब नीचे वाली डायग्राम में आप अगर जाते हैं तो नीचे वाली डायग्राम में देखो, ये जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। कैसे, ये देखो, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ये ओवरलैप। जो दूसरी ऊपर वाली 2 हैं, ये देखो, ये एज सच रहेगी, इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये एक्सचेंज नहीं करेंगी सेगमेंट का। सिर्फ ये जो बीच वाली 2 हैं ये कर रही हैं। ये बेसिकली क्रॉस ओवर बन रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या बन रहा है, क्रॉस ओवर। और ये जो पॉइंट है ना, ये बीच वाला पॉइंट, ये जो क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं क्याज्मा। एक को बोलेंगे क्याज्मेटा और ज़्यादा को बोलेंगे क्याज्मेटा, एक को क्याज्मा। और ये जो देखो बच्चे, ये जो 4 थ्रेड्स हैं, इसी को टीटरड बोलते हैं। और देखो मैंने लिखा भी हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब देखो ये ओवरलैपिंग हुई है, इसकी ओवरलैपिंग होने के साथ क्या हुआ है कि ये जो कैसे होगी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का फंडा है कि पहले ब्रेकेज होगी, फिर रीयूनियन होगी। अब ये जो क्याज्मेटा है ना, यहाँ से ये टूटेंगी, दोनों टूटेंगी, तो एक दूसरी के साथ चली जाएगी, दूसरी पहली के साथ आ जाएगी। ये देखो, अब ये आप यहाँ पे आ जाओ, ये देखो होमोलोगस, इस वाली जो होमोलोगस की ये क्रोमैटिड है, इसके साथ ये देखो इसके वाला पोर्शन आ रहा है ना, इसके साथ ये देखो ध्यान से, इसका पोर्शन इधर चला गया और इसका वाला पोर्शन इधर आ गया, दोनों आर्म्स में। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की है ना, ये देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो एक होमोलोग में दूसरे की सेगमेंट आ गई हो पेयर की, तो उसमें दूसरे की सेगमेंट आ गई, ठीक है, समझ गए ना। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जीन्स, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स। बच्चे याद रखना, अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, अगर क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पहले तो आपको ये बताना है कि क्रॉसिंग ओवर होता है मियासिस में, कहाँ, पैकिटीन स्टेज में। पैकिटीन स्टेज होती है कहाँ, प्रोफेज में 1 में। तो प्रोफेज कहाँ होती है, मियासिस में। और मियासिस कहाँ होती है, मियासिस होती है हमारे गुनैड्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और कब होती है ये, जब गैमीट्स बनने होते हैं। तो गैमीट्स कब बनने होते हैं, जब रिप्रोडक्शन होनी होती है, जब प्रोजेनी या बच्चे होने होते हैं, उस टाइम पे ये गैमेटोजेनेसिस होता है। तो याद रखना बच्चे, अगर ये मियासिस ना हो तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल हमारी डुप्लीकेट कापी होंगी, फोटोस्टैट कापी होंगे, जीन टू जीन, उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगी, ठीक है, ट्विन्स नहीं बनेंगे वो, ठीक है। आपने देखा है ना ट्विन्स जिनमें सारे करैक्टर्स एक जैसे होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं, एक जैसे डिट्टो कापी लगती है। तो ये जो हम एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं, तमाम जानवर जो हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें मियासिस होती है। तो मियासिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ तो करती ही है, ठीक है। जैसे पेरेंट्स में देखो 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जो बच्चे में हमारे गैमीट्स के थ्रू कितने जाते हैं, 23 हमारे माता से आते हैं, 23 हमारे फादर से आते हैं। तो हम में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, फिर मियासिस होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। याद रखना, जो मियासिस है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन यही है कि जो एक तो
क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, और दूसरा जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी मतलब चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग्स, वो हमसे डिफ़र करें। हमसे डिफ़र करते हैं, क्यों करते हैं डिफ़र? बच्चे अगर एक ही जैसा करैक्टर रहे ना तो उसमें एवोल्यूशन नहीं होता है। एवोल्यूशन, अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा। एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल कहते हैं हम वेरिएशंस को। एवोल्यूशन क्या होता है, आप बोलोगे आप? एवोल्यूशन बच्चे, जैसे हम इंसान बने हैं, हम हाईएस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं, ठीक है। हमारा एवोल्यूशन का ये एक अलग चैप्टर होगा, ठीक है। ये आपको बताएंगे, जियोलॉजी में बताएंगे। अगर जियोलॉजी वाली मैडम नहीं बताएगी तो फिर मैं बताऊंगा। ये बायोकेमिकल ओरिजिन था लाइफ का, पानी से। तो हम पहले, आप हम बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज जो गोरिल्ला टाइप, मंकी टाइप हुआ करते थे, तो हम कभी मछलियों के परिवार में भी थे, हम कभी कीड़े मकोड़ों के फैमिली में भी थे। तो जब आपको पहला लेक्चर दिया था 11th में, तो मैंने आपको एक डाइवर्सिटी का चार्ट बताया था। तो जितना डाइवर्सिटी का चार्ट है ना, तो ह्यूमन बीइंग सबसे पहले जब ओरिजिन हुआ था तो एक सेल का ओरिजिन हुआ था, बैक्टीरिया लाइक सेल था, ठीक है। तो ये एक अलग चैप्टर है। तो जो मैं आपको कहने का मतलब है कि जो एवोल्यूशन हुआ है वो वेरिएशंस के बेसिस पे ही हुआ है। अगर ये वेरिएशन नहीं होती तो आज हम इंसान नहीं होते, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दी, अब आप इसको देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो टीट्रेट स्टेज तक आप आ गए हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल आप देख लो, ये पैकेटीन स्टेज में होगा। एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेक एट होमोलोगस साइट्स, एक जैसी साइट्स पे उनका ब्रेकेज होगा, और फिर उसी ब्रेकेज की जो जो सेगमेंट है ना, वो अपने पार्टनर के साथ, अपनी क्रोमोसोम के साथ नहीं जुड़ेगी, वो दूसरी के साथ चली जाएगी। तो इससे क्या होता है, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स थ्रू ब्रेकेज है। और इसके बाद चौथा स्टेप देखो क्या होता है, डिसजंक्शन। अब क्रोमोसोम्स ने जो पेयरिंग हुई है इनकी, अब इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर भी लिया है, जो म्यूचुअल एक्सचेंज भी हो गया है, लेकिन ये पास पास है। तो पास पास से इन्होंने दूर जाना है, तो कैसे जाएंगी ये, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। जो सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बना है इनके बीच में पहली स्टेज में, तो वो डिज़ाल्व होगा। उसके बाद क्या होगा, जो क्याज़मेटा बनते हैं ना, ये इनकी टर्मिनलाइजेशन होती है। टर्मिनलाइजेशन मतलब ये टिप पे आ जाते हैं, सेगमेंट्स की, क्रोमैटिड की टिप पे आ जाते हैं। तो जब ये टिप पे आ जाते हैं, उसके बाद अगला स्टेप होता है कि ये जो प्रोफेज स्टेज होती है ना, पैकेटीन के बाद, पैकेटीन भी प्रोफेज में ही होती है, ठीक है। लेकिन जो एनाफेज स्टेज होती है, जब ये एनाफेज स्टेज में जाते हैं, टर्मिनलाइजेशन हुई होती है जब इनमें, तो ये फिर क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये डिसजंक्शन हो जाती है इनकी, ये अलग अलग पोल्स पे चली जाती हैं। उसी को हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। तो रिडक्शन डिवीज़न में, मियासिस में, रिडक्शन डिवीज़न में याद रखना कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। यहाँ सिर्फ क्या होता है, जो होमोलोग्स हैं ना, दो, एक पेयर के जो दो होमोलोग्स हैं वो डिसजंक्ट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, जस्ट सेपरेट होते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं, विद द क्रॉसिंग ओवर पार्ट्स। तो जब वो क्रॉसिंग ओवर पार्ट्स जाते हैं तो वही फिर जाके गेमीट्स में, गेमीट्स की शक्ल में बन जाते हैं। 50% जो, क्योंकि आपको पता है कि एक सेल के 4 बनते हैं, है ना। मियासिस में जब एक सेल की डिवीज़न होती है तो उसके 4 सेल्स बनेंगे, 4 बेसिकली वो गेमीट्स बनते हैं। तो 4 गेमीट्स में से जो दो गेमीट्स होंगे वो पेरेंटल होंगे, मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे उनका क्रोमैटिड वैसे की वैसी रहेगी, उनमें तो क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं होती। तो जो दो होंगी 50%, वो जो रिकम्बिनेंट्स होंगे, ठीक है बच्चे। तो ये याद रखना। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक।